तो अगर बात करता हूँ आज अकॉर्डिंग टू एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के मुताबिक, ये एक ऐसा फंड है जहाँ पर आपका अमाउंट लार्ज कैप कैटेगरी स्टॉक्स एंड मिडिल कैप कैटेगरी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा पर्टिकुलर फंड के अंदर, और उसी के मुताबिक आपको रिटर्न्स भी जो हैं वो ज़्यादा ही मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं एनएवी के मुताबिक, तो 18 रुपये की एनएवी रहेगी। इट मीन्स अगर आपको एक यूनिट अलॉट करनी है अपने आप को, तो उस केस में 18 रुपये का जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा कंपनी को। मिनिमम अमाउंट टू इन्वेस्ट जो रहेगा वो 1000 रुपये का है। इट मीन्स उससे बिलो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं एसआईपी मोड पे, जिसमें आपको मंथली 1,000 रुपये पे करना है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो 5,000 रुपये मिनिमम अमाउंट रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू वैल्यू रिसर्च एंड मॉर्निंग स्टार 5 स्टार रेटिंग फंड रहेगा, उसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप कभी भी कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक्सपेंस रेशो और फंड टाइप देखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रहता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू में से चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा लगेंगे आपके इन्वेस्टमेंट पे। 0.54% का सिर्फ से सिर्फ एक्सपेंस रेशो है इस पर्टिकुलर स्कीम का। अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा वापस निकालते हो तो उस केस में 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, अलॉन्ग विद दैट 0.54% का आपको एक्सपेंस रेशो देना पड़ेगा कंपनी को, और आप अपना पूरा पैसा रिटर्न के साथ वापस ले सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी, या आपको पैसे की अगर ज़रूरत है तो। स्कीम साइज़ की अगर बात करता हूँ, 7,211 करोड़ का स्कीम साइज़ है। अगर आप देखते हो कंपैरिजन में एसबीआई के, तो बराबर ही है इस समय पर, चाहे आप कोई भी पर्टिकुलर फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं रिस्कोमीटर के हिसाब से, तो वेरी हाई रहेगा, क्योंकि आप अपना पैसा जो है वो डायरेक्टली लार्ज कैप एंड मिडिल कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स एंड कंपनीज के अंदर जो है वो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेक्टर्स के मुताबिक, फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी, केमिकल, हेल्थ केयर, मटेरियल, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर टेक्सटाइल, इंश्योरेंस एंड। अब अगर हम बात करते हैं कंपनीज के मुताबिक, तो आपके पास कंपनीज जो रहेंगी बजाज फाइनेंस हो गया, इन्फो एज हो गया, उसी के साथ साथ टोरेंट पावर हो गया। इट मीन्स आप लोगों को एग्जैक्टली एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है, और उसके मुताबिक आपको कितना कितना रिटर्न जो है वो दिया जा रहा है, और उसी के साथ साथ परसेंटेज, इट मीन्स कितना परसेंटेज लगा ही रही है कंपनी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, अगर म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं रिटर्न्स के मुताबिक, अगर आप रिटर्न्स के बारे में बात करते हो, तो कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट के मुताबिक अगर आप मिनिमम 3 साल की इन्वेस्टमेंट देखते हो तो 18.55% का रिटर्न है। आपको भी पता है कि इस समय पर जो है वो मार्केट डाउन है, आपका भी पोर्टफोलियो जो है वो रेड कलर में ही होगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि एक एवेन्यू ढूंढ रहे हो कि हाँ मैं अपना पैसा कहीं पर पार्क करना चाह रहा हूँ आने वाले 3 साल या 4 साल के लिए, तो एक बेटर ऑप्शन ज़रूर रहेगा ये आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम बात करते हैं लमसम अमाउंट की, तो वो 5,000 रुपये है। एसआईपी मोड पे 1,000 रुपये रहेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के मुताबिक। अब एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पर 18.55% का रिटर्न दिखा रहा है। मैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मुताबिक कैलकुलेशन देखते हैं, तो इन दैट केस कितना आपका रिटर्न जो है वो बन जाता है आने वाले 3 साल या 5 साल के मुताबिक। लेट्स सपोज मैं एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता हूं आने वाले 5 साल के लिए, और मैं यहां पर कंसिडर करता हूं 18% भी नहीं 15% का रिटर्न। अगर 15% के रिटर्न के मुताबिक भी मैं कैलकुलेशन को स्टार्ट करता हूं और 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूं मंथली मोड पे, इनिशियल बैलेंस में मेरा 5,000 रहेगा और मंथली कंट्रीब्यूशन भी जो है वो 5,000 रुपये ही रहेगा, तो 4,53,408 रुपये का जो अमाउंट है वो मैं जनरेट कर लूँगा, जहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट करी 60,000 रुपये की 1 साल की। 5 साल की इन्वेस्टमेंट हुई मेरी 3 लाख रुपए की। आज अकॉर्डिंग टू 15% 4,53,408 रुपीज़ इज़ द टोटल वैल्यू विच आई जनरेटेड ऑन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो मेरी रहेगी 3 लाख रुपए की। 1,53,408 रुपये का मेरे पास
प्रॉफिट आ जाएगा 5 साल के टेन्योर में, अगर मुझे जो रिटर्न है एवरेजली 15% के हिसाब से भी मिलता है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। अगर आपको वीडियो देखकर पूरी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड एंड ULIP policies and term insurance plan. Thank you so much for giving me your valuable time. Thank you for making me a part of your life. Have a great day, दोस्तों।